Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I will be guiding you through the math subject. The math subject in itself is quite scary for a lot of us और हम सबको इससे कहीं ना कहीं फोबिया होता है and I can relate to that. Although in my final board exams, I managed to score 95 out of 100 in maths, but yes, it required a lot of efforts and a lot of techniques that most of us kind of ignore. तो इसीलिए हमारे लिए वो टफ हो जाता है ऑल्दो इतना टफ नहीं है हम अपने आप ही उसको टफ बना लेते हैं सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू ऑल दोज सीक्रेट टेक्निक्स दैट आई फॉलोड एंड यू मस्ट फॉलो देम इन योर 10th grade so as to score more than 95 marks. So without a further ado, let's begin. The very first thing that you all need to keep in your mind is कि NCERT is going to be your Bible for maths also. हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैथ्स भाई एकदम नए नए क्वेश्चंस आ सकते हैं तो NCERT कैन बी नेग्लेक्टेड और ये सबसे बड़ी गलती होती है. NCERT 10th ही ईजी है इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इतना ईजी तो क्या ही आएगा. बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जाम्स वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर सेट करने के टारगेट नहीं बना के चलते हैं. They actually follow NCERT. And when I speak about NCERT, I speak about two things. First is NCERT itself, and the second is NCERT Exemplar. I quite honestly solved NCERT, the main NCERT, 4 to 5 times in my whole 10th grade. And it does not involve कि मैंने बस लास्ट में ही 5-6 बार कर ली थी. ऑब्वियसली जब आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं हाफ ईयरली प्री बोर्ड उस दौरान भी यू मस्ट सॉल्व NCERT थॉरली. आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आप हमेशा अटकते हो. ट्रस्ट मी एक बार आपको समझ में आ गया आप दोबारा करोगे आपको वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा. सो मार्क दोज क्वेश्चंस इवन इन NCERT. आप ये बात मानिए NCERT ईजी है बट कुछ क्वेश्चंस विल साउंड एंड लुक लाइक वेरी टफ टू यू और टफ भी ना होके वो आपको बस सॉल्व नहीं होते. तो मार्क डॉट और टिक ऑन दोज क्वेश्चंस सो एज टू रिवाइज देम मोर ऑफन. और इसीलिए NCERT एग्जाम्पलर आई हैव दिस. सो आई काइंड ऑफ ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज आई कैन. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पूरी मैंने सॉल्व नहीं करी थी लेकिन येस आई ट्राई टू सॉल्व दोज कॉन्सेप्ट फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते थे सो एज टू kind of get a grab on that particular topic. Now, since we are the advanced generation, so we have a natural pull towards online videos, lectures, explanations, and everything. They are good, they are beneficial, but I personally never opted for lectures or online videos so as to get my maths better. क्योंकि दिस इज़ वेरी बेसिक कि मैथ्स गेट्स बेटर विथ प्रैक्टिस. और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये बात आपको बहुत स्टार्टिंग से स्पेसिफाइड रखनी है. एक बुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए. मैंने आपको बताया NCERT नॉन नेगोशिएबल. उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर आई मैंशनड एंड ऑल्सो कम्स RD शर्मा का क्रेज जो बहुत ज़्यादा चलता है. अगेन फॉर RD शर्मा यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो उसमें दिए होते हैं. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें. कंपेटिटिव क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं उसमें जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे काम आते हैं. फॉर बोर्ड लेवल इट्स वेरी ईजी. सो डोंट जस्ट ईट everything that you have been served. Be very selective with what you are required and what is actually valuable, right? So in RD Sharma also, I have RD Sharma with myself. I only solved those very selective chapters जो मुझे tough लगते थे. और मैंने मतलब जैसे मुझे चैप्टर 1 में जो ये HCF LCM वाला सिस्टम है मुझे समझ नहीं आते थे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स तो मैंने पूरे करे हैं. ये पूरा चैप्टर मैंने करा है. बहुत लेंदी भी नहीं है लेकिन बी वेरी स्पेसिफिक विद द कंटेंट एंड विद द चैप्टर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. Third advice that I have for you is the golden rule. I have always kept it very secret, but it is quite basic also. So some of you might be aware of it, लेकिन आप follow नहीं करते होंगे. And this is keeping a mistake notebook. When I say this, I have this tiny little diary. This is not just for maths. I maintained this for science, social science, and maths all together, and a bit of Sanskrit also, which was my second language. So I have prepared these very tiny little notes of maths, if you can see. In this notebook, this is from the chapter statistics, mean, median, mode, and everything. And I have kept it like very short, concise, और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. और फिर आगे जाके द फाइनल गोल जब मैं
अपने बोर्ड्स के प्रिपरेटरी लीव में पढ़ाई कर रही थी। एट दैट मोमेंट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो जो भी मेरे से मिस्टेक हो रही थी, मैं वो सारी इसमें लिख रही थी। दिस इज़ फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री आई गेस। तो मैथ्स की भी मैंने लिखी हुई है इस तरीके से, कुछ थ्योरम्स लिखी हुई है जो 9th की काम आती है 10th में। जो सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी भूल जाते हो, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। तो ये वो डायरी थी जो कि मैं एग्ज़ाम के सुबह पढ़ के जाती थी। कोई भी एग्जाम, नॉट नेसेसरीली फाइनल बोर्ड एग्जाम, आप ये प्री बोर्ड्स है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली है, एनी टेस्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसके टाइम आप इसको पढ़ के जाइए, दैट विल बी सफिशिएंट। इसमें आपके सारे वो मिस्टेक्स होंगी, सारी वो थ्योरम्स होंगी, या फिर ऐसे फॉर्मूलाज होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप भूल जाते हैं, जो आप बार बार गलत करते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल। आप कुछ मत करें, ये करिए, और दिस इज गोइंग टू बी दैट गोल्डन बुक विच इज गोइंग टू help you get your dream marks in mathematics. I have seen this in many students, even my classmates used to suffer from this, which is that they could not solve the whole question paper timely. ये मेरे साथ पीरियोडिक्स में बहुत हुआ है, मतलब जो हमारे 20 मार्क्स के टेस्ट होते हैं उनमें आई यूज टू सफ़र अ लॉट विद टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे थे। एक तो स्टार्टिंग में आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि 10th का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है, तो आपको ईजी चैप्टर भी टफ ही लगते हैं कि भाई अरे 10th के चैप्टर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड, और मैथ्स है तो भाई पूछो ही मत। सो दैट इज़ वाई मुझे थोड़ा सा फोबिया बिल्ड हो गया था, एंड मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में। इसी वजह से मेरा टाइमली पेपर नहीं पूरा होता था। आई किड यू नॉट व्हेन आई से दिस, मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में एंड ऑल्सो इन माई फर्स्ट पीरियोडिक्स जो 20 मार्क्स के होते हैं, आई स्कोर्ड 13 और 12.5, और बहुत ही ख़राब स्कोर था। मैं पूरी ऐसे डीमोरलाइज हो गई थी कि भाई हो ही नहीं रही मैथ्स। तो फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज ऑलवेज सजेस्ट दिस टू एवरीवन, और यही मैंने किया था उसके बाद से, जब मेरे को लगा कि मैं टाइमली पेपर नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स, सेट अ टाइमर। आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा हर क्वेश्चन के लिए टाइम लगाओ कि 3 मिनट में ही होना चाहिए, बट आप अपने पेस पे करो एंड सेट अ टाइमर सो दैट यू कैन रियलाइज कि आप एक क्वेश्चन पे, एक चैप्टर पे, या फिर 10 क्वेश्चन पे कितना टाइम ले रहे हो। तो आपको पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पूरी एक्सरसाइज करी 12 क्वेश्चन की, जिसमें आपने लिया 1.5 घंटा, तो अब आपको अपना पेस पता चल गया, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि भाई मुझे एग्जाम के पीओवी से कितने टाइम में ये क्वेश्चंस करने चाहिए थे। सो ग्रेजुअली अपना टाइम डिक्रीज करें, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें। दिस इज गोइंग टू बी वे वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स फॉर मैथ स्पेसिफिकली, क्योंकि टाइम से पेपर होना ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क फॉर मैथ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको पूरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम आता था, लेकिन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अभी यू आर not able to understand the gravity of the situation, but it is very crucial for you to set a timer, to set time for yourself, to slot yourself with the times for each and every question, and then solve maths. Obviously starting में build your concepts, अपने आप को time दीजिए, but once you're just crystal clear and the concepts are like cream and cake walk for you, then set timer, solve questions, practice for at least 30 to 45 minutes on regular basis. That is more than enough. आपको 2-3 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मैथ्स ही कर रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि it requires practice. That is not the case. You have to be smart with your approach. Hard work doesn't always give you success. Smart work actually works more than hard work. So this one is a personal loophole. फ्रॉम माई साइड आई ऑलवेज थॉट कि भाई मैथ्स में यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन आंसर। आपको एक क्वेश्चन मिला, आपको आंसर निकालना है, दैट इज इट। लेकिन आई एम हेयर टू टेल यू कि मैथ्स में होती है स्टेप मार्किंग, और स्टेप मार्किंग का मतलब है आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो वेन यू आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर रैंडम डेज, आप प्रिपेयर करो, आपको कोई टेस्ट नहीं है, एग्जाम नहीं है, या फिर क्लास टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता आपके लिए, उस दौरान भी आप मैथ्स को बहुत ऐसे हवा में सॉल्व ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप स्टेप वाइज मार्क करेंगे, आपको स्टेप्स याद होते चले जाएंगे। जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखेंगे, उस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करें। एक एक स्टेप लिखे, ब्रैकेट में उसका रीजन लिखे, देयरफॉर, सिंस, ये सब लिखना है। इंग्लिश लिखनी होती है, मैथ्स में सिर्फ डिजिट से काम नहीं चलता। आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप टॉपर्स आंसर शीट ज़रूर खोल के देखें, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कितना सारा लिखा हुआ है, डिजिट्स से ज़्यादा तो लिखा हुआ है। तो
ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग दैट दे हैव मेंशन्ड। सो व्हिच इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन। आपको मैथ्स में स्टेप वाइज सॉल्व करना है, चाहे आप रफ सॉल्व कर रहे हो या फिर एक्चुअली टेस्ट दे रहे हो, डजंट मैटर। आपको स्टेप वाइज हर एक स्टेप को रीजन के साथ लिखना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, क्योंकि जितना क्लीन और मैसी लेस मतलब ब्लंडर्ड पेपर नहीं होगा, उतना ज़्यादा इजीली वो एग्जामिनर चेक कर पाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मार्क्स। आई पर्सनली नेवर थॉट कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ या फिर फॉर्मूलाज लर्न करने की एज सच कोई नीड है, और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ टिल द मिड ऑफ 10th, जब मेरे को लगा कि जो फॉर्मूलाज आपने 9th में पढ़े हैं दे एक्चुअली आर यूजफुल इन 10th ऑल्सो। तो मेक श्योर कि आपके पास जो आपकी 9th की बुक्स है, आपने 9th में अगर रेफरेंस बुक्स यूज़ करी है मैथ्स के लिए, वेल एंड गुड, या फिर एनसीईआरटी जो आपके पास है, उसमें जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, जितने भी फॉर्मूलाज है, वो सारे आप एक फॉर्मूला शीट पे बनाइए, जिससे कि आपको वो हमेशा याद रहे। क्योंकि आई जस्ट फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग जब आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ पढ़ी हुई होती है, 9th में आपने वो पढ़ा है, बट नाउ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो बस 9th तक काम आ रहा था। येस, 9th की बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बहुत एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप 9th दोबारा से रिपीट करने लग जाओ, सारी एनसीईआरटी सॉल्व करो। नो, जस्ट द आइडेंटिटीज एंड द फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। तो उनको आप एक फॉर्मूला शीट पे रखिए, और वो हमेशा आपको अपने कहीं भी रूम पे जहाँ पे आप रहते हैं, टेबल पे, जहाँ पे भी आप उसको चिपका दीजिए, एंड यू मस्ट नो कि आपको वो रिवाइज करते रहने हैं। डेली आप आइए जाइए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, रीड आउट करिए, वंस इन अ डे मोर देन इनफ। तो आपको सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूला ऑन टिप्स होने चाहिए, जिससे कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चंस करें, या फिर कहीं और भी बहुत सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज आएंगी जो 9th में आती थी, तो वो सारी चीज़ें आपको कभी भी लूप होल नहीं बनानी है कि ये आइडेंटिटी मेरे को याद नहीं है, क्योंकि ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। ग्राफ्स, कंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, ये सारे आपके ऑन टिप्स होने चाहिए। ये आपके ग्रेस मार्क्स की तरह काम करेंगे। विदाउट एनी एफर्ट आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपको बहुत अच्छे से सारी आइडेंटिटी फॉर्मूलाज याद है तो। अगर आप कभी ट्यूशन जा रहे हो, सो मेक श्योर कि वहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है, उनके जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो आप अपने अप टू डेट रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनालाइज्ड अप्रोच होती है। जो ट्यूशन्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड आपको कंटेंट देंगे। जो चीज़ एक्चुअली बोर्ड में काम आएगी वही वो आपको देंगे। सो नेवर 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 नेग्लेक्ट देम, और अपने टेस्ट रेगुलरली लगाइए। आपको कुछ भी नहीं आता, वहाँ पे जाके बैठ जाइए। आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं, इट्स ओके, अटेम्प्ट दोज टेस्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन कंसिस्टेंसी, सो एज टू नो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. And that is going to be very very helpful for you if you stay consistent throughout the year, especially in maths. So these were some advice or some mistakes that I did in my 10th and kind of felt कि ये बहुत basic चीज़ें हैं, so no one should ignore them. तो इसीलिए make sure कि आज के videos में जो भी मैंने आपको advices दी है, follow them, and I promise you, you are going to get your dream marks in maths, that too in your board exams. So that is it from my side. Make sure to actually apply all the techniques and tips that I have suggested you in today's video. Thank you so much for watching. All the very best for your future.